हेलो स्टूडेंट्स, ये है NAS प्रैक्टिस शीट 4th मैथमेटिक्स पोर्शन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम चारों ऑप्शंस को रीड करके ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट वाला है 1001, सेकंड है 1000, थर्ड है 1100 और फोर्थ है 11। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 603 मल्टीप्लाई 30। तो देखिए, 603 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको 3 से करते हैं। जो आंसर आएगा उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो 603 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18। तो हमारा आंसर आया 18090। हम एक ज़ीरो ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18090। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजय टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम द बैंक। अजय ने 80,000 रुपीज़ लोन लिया बैंक से। He paid back ₹750 every month for 1 year। और वो 750 रुपीज़ हर महीने 1 साल तक देता रहा। हमें बताना है हाउ मच मनी डिड ही पेड बैक टू द बैंक विद इन अ ईयर। उसने कितने रुपए बैंक को 1 साल में दिए। अब कितने रुपीज़ वो एवरी मंथ देता है? वो है 750 रुपीज़। तो 1 मंथ में 750 रुपीज़, नेक्स्ट मंथ भी इतना ही है। ऐसे ही उसने 1 ईयर तक दिया। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स तक। तो हमें बताना है 12 मंथ्स तक उसने कितने रुपीज़ बैंक को दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो देखिए, 12 से हम सीधे कर लेते हैं। 12 0 ज़ा 0, 12 5 ज़ा 60 का 0 कैरी 6, 12 7 ज़ा 84, 84 + 6 90। तो हमारा आंसर आ गया 9000। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। मेजर द एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बॉक्स। इसमें आपको इस एंगल को मेजर करना है और आंसर जो है इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो अब देखिए, जब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के इसका आंसर बता सकते हैं इजीली। ये वैसे ऑब्ट्यूज एंगल है, तो नियर अबाउट अभी मैं यहाँ पे गेस कर रही हूँ, तो ये एंगल आपका 130 डिग्री हो सकता है या 135, 120, इस तरह से ही इसका कोई आंसर आएगा। तो इसको आप पेपर जब मिलता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के मेजर करके बता देंगे इसका आंसर। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन 5, द वेट ऑफ ग्रेप्स इज 6 kg 750 ग्राम एंड एप्पल इज 4 kg 150 ग्राम। ग्रेप्स का वेट है 6 kg 750 ग्राम, एप्पल का है 4 kg 150 ग्राम। द वेट ऑफ ग्रेप्स ग्रेटर देन एप्पल इज। ग्रेप्स का वेट एप्पल से कितना ज़्यादा है? तो हम कैसे बताएंगे कितना ज़्यादा है? इसके लिए हम किलोग्राम और ग्राम लिख लेते हैं पहले। अब ग्रेप्स का ज़्यादा है तो पहले उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 किलोग्राम 750 ग्राम। एप्पल का कम है, वो बाद में आ जाएगा 4 किलोग्राम 150 ग्राम। अब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 0, ये भी 0 आ जाएगा। 7 - 1 6, 6 - 4 2। तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोग्राम 600 ग्राम। तो हमारा इसमें आंसर है फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। इस शेप की पेरीमीटर बतानी है। तो देखिए, हमें पता है पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी साइड्स हैं उसका सम। तो अब यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमें सारी साइड्स की वैल्यू दी है, क्योंकि कई बार साइड्स की वैल्यू नहीं दी होती है, तो हमें पहले वो फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ऐसी साइड है जो मिसिंग है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। कि हाँ, देखिए यहाँ पर एक ये वाली जो साइड है ये एम्प्टी है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। और एक जो नीचे है ऐसे ही यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम पहले ये देखते हैं ये कितनी होगी। तो अब देखिए, जब हम इस फिगर को देखते हैं, ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो राइट साइड, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में
देखिए ये जो है राइट साइड, ये है 1 सेंटीमीटर, तो इतना ही लेफ्ट साइड भी होगा। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। सिमिलरली ऊपर हम देखते हैं लेफ्ट साइड 1 सेंटीमीटर है, तो ये राइट साइड भी हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमें नहीं पता थी, बाकी वैल्यूज़ हमें पता है। तो अब हमने पेरीमीटर निकालना है। अब हम इस सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो आप जब ये सारी साइड्स को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमने ये सारी साइड्स ऐड करके पेरीमीटर फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द चार्ट गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब हमें इस चार्ट को देख के जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है, चार्ट दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आप किसी भी एक टेबल को देख सकते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि कंट्रीज़ जो हैं उनकी करेंसी का नाम और उसकी वैल्यू कितनी है इंडियन रुपीज़ में। जैसे अमेरिका की करेंसी है डॉलर और उसकी वैल्यू है 72.79, मीन्स $1 है 72.79 रुपीज़ का। इसी तरह से श्रीलंका की, जापान, चाइना, नेपाल सबकी दी हुई है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है मिस्टर अग्रवाल वर्क्स इन अमेरिका। मिस्टर अग्रवाल अमेरिका में वर्क करते हैं एंड अर्न्स $240 एज मंथली सैलरी। उनको महीने में $240 मिलते हैं मिस्टर अग्रवाल को, $240 इन 1 मंथ। हाउ मच डज ही अर्न इन इंडियन रुपीज़। हमें बताना है कि जो $240 उनको एक महीने में मिल रहे हैं, इसका मतलब उनको रुपीज़ में कितने मिल रहे हैं। मीन्स कि $240 को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब देखिए $1 इज़ इक्वल टू 72.79, ये $1 है। हमें फाइंड करना है $240 का। मीन्स 240 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 240। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 72.79 जो है वो कितना रुपीज़ है। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास क्या आंसर आता है। पहले तो देखिए 0 से है, तो ये तो 4 zeros हम ऐसे लगा देते हैं। इसके बाद अगला है 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 36 का 6 कैरी 3, 4 7 28 एंड 3 31 का 1 कैरी 3, 4 2 8, 9 10 11 का 1 कैरी 1, 7 4 28 एंड 1 29। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 9 2 18 का 8 कैरी 1, 7 2 14 एंड 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5, 7 2 14। तो देखिए इसको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 0। यहाँ पर हमारे पास आ गया 0। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6, देन 9, देन 6, 9 एंड 5 14, 4 कैरी 1, 4 एंड 2 6 एंड 1 7 और 1। अब देखिए डेसिमल भी लगाना है, इधर डेसिमल आ गया, तो हमारा इसमें आंसर बन जाएगा फर्स्ट पार्ट 17,469.60। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। A square postal stamp of 4 centimeter each side has to be used to measure the area of the given image. Find the area of the image. यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक स्क्वायर शेप का स्टैम्प है और उसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास ये इमेज दी हुई है इसको कवर करने के लिए। तो हमें इस पूरी इमेज की एरिया बतानी है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये जो हमारे पास शेप है ये है रेक्टेंगल। अगर हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पहले इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो एक साइड है वो है 4 सेंटीमीटर,
दैट मीन्स ये है 4, अदर साइड जो है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब मैं हर स्टैम्प की आपको साइड बता रही हूँ। 4 4 4, तो इसका मतलब हमारे पास कितने 4 आ गए लेंथ में? 4 + 4 + 4 ये है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। मीन्स ये पूरी साइड जो है जब हम 4 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे ये हमें मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। हमें लेंथ पता चल गई। इसी तरह से हम ब्रेड्थ पता करते हैं। अब ब्रेड्थ के अलोंग भी स्टैम्प की साइड 4 सेंटीमीटर ही है, तो 4 4 और 4 यहाँ 3 बार 4 है। दैट मीन्स 4 4 4 कितना हो गया? 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ आई है इस इमेज की वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये हमारे पास ब्रेड्थ है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं 28 × 12 करके। अब देखिए 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 6, 8 एंड 5 13 का 3 कैरी 1, 2 एंड 1 3। तो हमारा आंसर आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा थर्ड पार्ट 336 वाला, और ये बाई मिस्टेक यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, तो जबकि ये होना चाहिए स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा इसका थर्ड पार्ट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच एंगल ऑफ द फिगर गिवन बिलो इज द लार्जेस्ट। अब यहाँ पर देखिए 4 एंगल्स हैं ABCD, हमें बताना है कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर एंगल A जो है ये है 90 डिग्री का, ये हमें दिख रहा है। कॉर्नर जो है L शेप फिगर है वो 90 डिग्री का होता है। एंगल D ये भी 90 डिग्री का है। अब हमारे पास ये 2 एंगल हैं B और C। अगर हम इनकी शेप देखें तो जो B है वो ऑब्ट्यूज एंगल है और C है एक्यूट एंगल। दैट मीन्स लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो गया? एंगल B। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट एंगल B। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम एग्जैक्टली 47 मिनट्स आफ्टर 4:30। 4:30 में 47 मिनट्स के बाद एग्जैक्ट टाइम कितना होगा? अब देखिए 4:30 में हम 47 मिनट्स प्लस करते हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आर है, ये मिनट है, ये है 4:30, इसमें 47 हम ऐड करेंगे। तो देखिए जब हम इसमें 47 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7, और ये भी 7, ये हो गया 7, और ये है 4, ये बना 4 आवर 77 मिनट्स। अब देखिए 4 आवर 77 मिनट्स को हम कितना लिखेंगे? हम इसको 4:77 PM नहीं बोलेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्चुअल टाइम में। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा? देखिए ये है 77 मिनट्स, तो 77 मिनट्स में से 60 मिनट्स जिसको हम 1 घंटा बोलते हैं वो हम इसको दे देंगे 4 को, तो इस ये बन जाएगा 5, क्योंकि हमने इसमें से 60 मिनट्स किसको दे दिए? 4 को, और 60 मिनट्स देने का मतलब है 1 आवर दिया, तो ये बन जाएगा 5। अब वहाँ पर कितना रह गया? 77 में से 60 मिनट्स तो चले गए, यहाँ पर बचा 17, तो इसका मतलब ये बन गया 5:17 PM। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट 5:70 PM। तो इस तरह से हमने ये वाली वर्कशीट के सॉल्यूशन देखे। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।